वाले हैं हमेशा की तरह, लेकिन एक एथलीट बाहर से भी आ रहा है इस बार और ये है काफ़ी बड़ी बात। तो सब लोगों की हम बात करेंगे और यही आज का वीडियो का टॉपिक है। इसके अंदर हम सारे एथलीट्स को कवर करने वाले, कौन कौन खेल रहा है और कैसे कैसा दिख रहा है। यहाँ पर दोस्तों हम सबसे पहले स्टार्टिंग करेंगे सुनीत यादव के साथ में। तो सुनीत यादव इस बार खेलने वाले हैं इसके अंदर में, ये खेलेंगे 212 डिवीजन के अंदर। और इस वक्त पे सुनीत ने अपनी ये वाली एक फ़िज़ीक दिखाई। अब ये फ़िज़ीक अभी की है या पुरानी ये नहीं कह सकते, लेकिन मेन यही है कि क्या इंप्रूवमेंट्स वो इस बार करके लाने वाले हैं, कितने वो कंडीशन आने वाले हैं शो के अंदर में, क्योंकि इसके अंदर उनको बढ़िया एक मुकाबला देखने के लिए मिलेगा बाहर के एथलीट से। इसके अंदर आप ज़्यादातर देखो तो सारे ही फॉरेन एथलीट्स आ रहे हैं 212 डिवीजन में, सिर्फ अपना एक ही इंडिया का एथलीट है जो इस लिस्ट के अंदर में शो हो रहे हैं। तो ऐसे में इनको इसीलिए बहुत तगड़ा मुकाबला किसी भी एथलीट की ओर से देखने के लिए मिल सकता है। अगर इस वाले शो को जीतते हैं ओलंपिया क्वालिफाई कर जाएंगे। देखते हैं सुनीत अपनी कैसी फिजिक दिखाएंगे, क्या चेंजेस और कितने इंप्रूवमेंट्स लाने वाले हैं अपनी पिछली बार की फिजिक से अब तक। हमें भूलना नहीं चाहिए वो हैनी रम्बॉट के क्लाइंट है और हैनी रम्बॉट ज़्यादातर ऐसे ही क्लाइंट्स के साथ में काम करते हैं जो इंप्रूवमेंट रेट अच्छा खासा रखते हैं, हर साल के हिसाब से बदलते हैं। हालांकि सुनीत यादव की फिजिक हमने कोई बहुत ज़्यादा चेंज होते हुए नहीं देखी पिछले 2-3 सालों में, लेकिन स्टिल एक वो वाली चीज़ है कि वो आगे बढ़ने के लिए जो उनके पास जेनेटिक्स होने चाहिए वो बहुत अच्छे हैं। वीकनेसेस कम है, स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स बहुत ज़्यादा। इसी के चलते ये बहुत तगड़े एथलीट बनने वाले हैं। इस साल कितने तगड़े बन के निकलते हैं, क्या इन्होंने एग्जैक्ट इंप्रूवमेंट्स करे हैं, वो हमें स्टेज पे पता लगेंगे। आई थिंक इन्होंने अपनी फिजिक अभी तक भी नहीं दिखाई है किसी भी अपडेट में और छुपा करके चलने वाले हैं, डायरेक्टली स्टेज पर ही धमाका करने के इस बार ये मूड में लग रहे हैं। फिलहाल ये खेलने वाले हैं और यही है सबसे बड़ी बात। इनके अलावा इस वाले खेल में अहमद अल-सदानी या उनको अहमद वर्दानी भी कहते हैं, ये भी उतर चुके हैं 212 में। मेरे हिसाब से शो को ये 1 साइडेड बनाने का दम रखते हैं, पर कंडीशन आएंगे तब, तो इतना तो मैं इनसे एक्सपेक्ट करके चलता हूँ। इसके बाद अगर बात करता हूँ तो क्लासिक फिजिक डिवीजन आ जाती है। इसके अंदर क्लासिक में दोस्तों हमें अपने इंडिया से खेलते हुए दिखाई देंगे 3 एथलीट्स। नाम है चांद मोंडल, दीपक नंदा, राजेश यादव। इस बार इसके अंदर हम ये देखेंगे कि मनोज सारंगापानी नहीं आ रहे, जो काफ़ी एक तगड़े एथलीट मुझे तो लगते हैं, और वो आते तो बढ़िया कंपटीशन खेलते क्योंकि वो बहुत टॉप की प्लेसिंग लेकर के आते हैं हमेशा। और इसके अंदर में लेकिन अगर मैं तगड़े एथलीट की बात करूं तो सबसे ही तगड़ा एक एथलीट आ रहा है उठ करके, जिनका नाम है टेरेंस रफिन, और उनका नाम इस लिस्ट के अंदर में शो नहीं हो रहा है। तो टेरेंस ने तो सारे अपने पोस्ट स्टोरीज सब डालने शुरू कर दिए कि मैं इतना इतना अपना खाना लेके चल रहा हूँ, इंडिया में इतनी देर में पहुँचूंगा। बाकी मैं पता है फिलहाल ये पहुँच चुके हैं, ट्रंक नंबर सबको मिल चुका है, बिकॉज कल ही शुरू होने वाला है शेरू। आज तो सबकी ये थी रजिस्ट्रेशन वगैरह होती है ना। यहाँ पर वो अपना बिल्कुल ही ऐसी एक फिजिक लेकर के आने वाले हैं, मुझे तो नहीं लगता कि उनके आगे कोई भी खड़ा भी हो सकता है। हालांकि कोई ना कोई सेकंड तो आएगा ही और थर्ड भी आएगा, लेकिन टेरेंस रफिन यहाँ पर फर्स्ट प्लेसिंग क्या उससे भी बहुत ऊपर के एथलीट है इस लाइनअप को देखते हुए। अगर बात करें हम लोग यहाँ पर अपने इंडियन एथलीट्स की, तो यहाँ पर मुझे जो अभी सबसे तगड़े एथलीट इन सब में लगते हैं वो है दीपक नंदा। दीपक हमेशा से एक तगड़ी कंडीशनिंग के लिए जाने जा रहे हैं, खास तौर से पिछले 2-3 सालों से जब से हम इनको खेलते हुए देख रहे हैं। दीपक की क्वालिटी मसल्स की और स्किन की क्वालिटी इतनी अच्छी दिखती है स्टेज पे कि, और टैनिंग इतनी अच्छी होती है। बहुत कम लोग होते हैं जो टैनिंग के लिए प्रॉप्स देते हैं एथलीट्स को, लेकिन एक्चुअली में टैनिंग और टाइटनेस स्किन की क्वालिटी ये बहुत ज़्यादा आपको एक अच्छा एथलीट बना देती है स्टेज के ऊपर में, अलग ही आपको स्टैंड आउट करते हैं। दीपक के अंदर ये खूबियाँ हैं। जहाँ वो थोड़ा सा पीछे लगते हैं वो है उनके लेग्स। अभी ये देखना होगा कि वो इम्प्रूवमेंट्स अपने लेग्स के अंदर में, मास अपने लेग्स के अंदर में कितना ऐड करके आ पाएंगे। क्योंकि दोस्तों एक देखो बिटर ट्रूथ है, दीपक नंदानी, मैं किसी भी एक इंडियन एथलीट की बात करूँगा, ज़्यादातर हमारे इंडियन एथलीट्स ऐसे हैं, हमारा इम्प्रूवमेंट रेट काफ़ी पुअर रहता है। और फॉरेन एथलीट्स तो 4-4 महीने, 6-6 महीने, 1 साल में इतना ज़्यादा एक ड्रास्टिक डिफरेंस ले आते हैं, लगातार अपनी डाइट पे बने रहते हैं, लगातार अपने प्रोटोकॉल्स के अंदर इस तरीके से रहते हैं कि वो पूरे साल प्रिपेयर करते हैं कॉन्टेस्ट के लिए, छोड़ते ही नहीं उसको, वो इंप्रूवमेंट लेकर के तभी आए जाते हैं। वहीं हमारे एथलीट्स श्रेडिंग करके शो खेलने आ जाते हैं, इसीलिए सालों साल एक जैसे दिखते हैं। तो ऐसे में उम्मीदें कम है कि हमें कोई भी अपना एक एथलीट इस बार कोई बहुत ड्रास्टिक डिफरेंस के साथ देखने को मिले, लेकिन क्या पता, स्टेज पर देखे बिना हम किसी भी एथलीट के लिए कोई भी अनुमान नहीं लगा सकते। अभी तक जो होते आया है ना, मैं उस बिहाफ पर ये सारी आपको बातें बता रहा हूँ। हमारे अंदर देखो जेन्युइनली हम सब लोग जानते हैं कि इंडियन एथलीट्स उतना तेज़ इंप्रूव नहीं कर पाते हैं, पुअर इंप्रूवमेंट रेट सभी में दिखता है। फिलहाल हम लोग दीपक की यहाँ पर बात कर रहे थे, तो दीपक ने अभी 4 महीने पहले ही कम्पीट किया था शेरू क्लासिक में और बहुत अच्छे दिखाई दिए थे। तो 4 महीने के अंदर नहीं लगता कि उस किस्म के इम्प्रूवमेंट्स वो लेकर के आ पाएंगे, लेकिन अगर आ जाते हैं
तो ये होगी बहुत बड़ी बात। मैं सही में इनका काफ़ी फ़ैन हूँ, इनकी फ़िज़िक का, इनका मैं सही में चाहता हूँ इनको और इम्प्रूव होते हुए देखना। उम्मीद करूँगा बढ़िया फ़िज़िक हमेशा की तरह दिखाए, पीक तो जहाँ तक है कर ही लेंगे, बस थोड़े बहुत और भी अगर इंप्रूवमेंट्स दिखा देंगे तो वो भी एक काफ़ी सही चीज़ होगी। इसके बाद अगर बात करूँ चांद मॉडल की, तो चांद मॉडल बहुत कम खेलते हैं, अभी इन्होंने हाल ही में खेलना शुरू करा। अभी लास्ट इन्होंने शेरू क्लासिक खेला था, वही 4 महीने पहले वाला। तो अभी फिजिक उस लेवल पे डेवलप्ड नहीं है, वो बैलेंस नहीं है मसल्स के अंदर में, वो प्रोपोर्शंस उस तरीके से ग्रो नहीं हो रखे, उस चीज़ में टाइम लगेगा। तो टाइम देने का ही गेम है बॉडी बिल्डिंग। तो चांद मॉडल कोई खास अपडेट्स नहीं देते, पुराने अपने अपडेट्स ही रखते हैं। तो फिलहाल देखते हैं स्टेज पे कैसे दिखते हैं, डायरेक्टली में पता लगेगा। राजेश यादव के भी कोई बहुत खास अपडेट्स या नहीं है जिससे हमें उनके इम्प्रूवमेंट्स का पता लगे, इसीलिए उनके ऊपर भी कुछ भी कमेंट करना मुश्किल है। राजेश की फ़िज़िक अच्छी दिखती है, लेकिन वही है थोड़ा बहुत पोजिंग, थोड़ा बहुत साइज़ में लैग करना, लैट्स का छोटा होना, बेहद लंबा टॉर्सो, तो उस वजह से कुछ अलग सी उनकी फ़िज़िक दिखती है। देखते हैं इस बार क्या इम्प्रूवमेंट्स के साथ में दिखते हैं। लैट्स क्या उनके बड़े दिखेंगे, क्योंकि इनके लिए इम्प्रूवमेंट यही है सबसे ज़्यादा जहाँ पर ये दिखा सकते हैं। मेन है इम्प्रूवमेंट, कितना ज़्यादा ये एथलीट ला पाते हैं। सारा का सारा खेल आकर के उसी जगह पे रुकेगा, चाहे किसी की कितनी भी तारीफ़ कर लो या कितनी भी बुराई, लेकिन अगर इम्प्रूवमेंट नहीं हो पा रहा ना एथलीट के अंदर में, तो एक टाइम तक बुराई भी होती है, उसके बाद वो बात ही होना बंद हो जाती है, वो सबसे वर्स्ट होता है। तो फिलहाल यहाँ पर हमने इन सारे एथलीट्स की बात करी, क्लासिक फिजिक कंपेटिटर्स की। टेरेंस रफीन की बात करने की आई थिंक ज़रूरत होनी नहीं चाहिए, उन्होंने हाल ही में मिस्टर ओलंपिया खेला, 5वीं प्लेसिंग हासिल करी, वो बहुत खतरनाक आएंगे, अगर ऑफ भी आते हैं तो भी शो को जीत जाएंगे, ऐसा मैं मान के चलूँगा। इसके बाद एक और क्लासिक फिजिक कंपेटिटर की मैं इसमें बात करना चाहूँगा, मनोज सरंगापानी, जो इस साल हमें पता है अभी कम्पीट नहीं कर रहे हैं। इन्होंने क्लियरली बोल दिया है कि इन लविंग मेमोरी ऑफ क्लासिक फिजिक, आई लव दिस क्लास एंड आई लव व्हाट इट रिप्रेजेंट्स बट इट्स अ गुड बाय। तो उन्होंने क्लासिक फिजिक को फाइनली छोड़ दिया है, ये पोस्ट इन्होंने अभी डाला। और इनके साथ हमें याद है पिछली बार क्या प्रॉब्लम हुई थी, इन्होंने बहुत ज़्यादा अपने आप को सुखाने की कोशिश करी और एक टाइम पे कह रहे थे मुझसे और कटिंग नहीं हो रही, क्योंकि वही है क्लासिक फिजिक में वेट लिमिट के अंदर आना सबके बस की बात, मतलब बस की बात तो होती है, लेकिन इतना ज़्यादा मसल्स लॉस करनी पड़ जाती है कई बार कि आप उस लुक में नहीं आ पाते जो आपकी एक बेस्ट सुप्रीम लुक होती है। मेन है उस सुप्रीम लुक को भी आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ जाता है, एंसले कितने सालों से करते आ रहे हैं। तो अभी इनका वज़न है ज़्यादा अपनी डिवीज़न, अपनी हाइट के हिसाब से, तो इन्होंने कहा 4 हफ्ते पहले तक भी मैं तैयारी कर रहा था इसी वाले भारत प्रो शो की, लेकिन अचानक से मेरा वेट वहीं पर ही अटक गया 101 किलो पे आकर के, और उसके बाद फिर वापस से और कट करना बहुत ज़्यादा इनके लिए हो रहा था टफ़। तो इसीलिए उन्होंने डिसीजन लिया कि क्लासिक फिजिक को छोड़ देते हैं और अब फाइनली ये जाएंगे उस डिवीज़न में जहाँ पर कि इनको लगता है ये बढ़िया कर सकते हैं। क्लासिक के ऊपर 212 भी आती है, लेकिन इनका ये कहना है कि ये जाएंगे डायरेक्टली ओपन डिवीज़न में और उसमें आगे compete करेंगे। जैसा मनोज ने कहा कि इनका वेट 101 पे अटक गया, उसको अगर हम पाउंड्स में कन्वर्ट कर दे तो 222 पाउंड्स होता है। अब अगर ये 212 में खेलते हैं तो भी इनको वेट कट करके 212 में लाना पड़ेगा। एक एथलीट 222 का है तो 212 में कैसे खेल सकता है, उसको 212 की लिमिट में आना पड़ेगा। तो इसीलिए अब ये डायरेक्टली ओपन में आ रहे हैं, तो इसमें कोई लिमिट ही नहीं है। तो काफ़ी बड़ी बात है, हमारा एक एथलीट, इंडियन एथलीट क्लासिक से ओपन में सीधा जा रहा है। अब उसके लिए डेफिनेटली इनको ज़्यादा साइज़, ज़्यादा मास चाहिए होगा, उसकी तैयारी करेंगे, उसके लिए टाइम देंगे, लेकिन ये डिसीजन मनोज सरंगापानी ने लिया है। प्रो कार्ड तो उन्होंने जीत लिया था क्लासिक में, लेकिन अब हमें बतौर बॉडी बिल्डर ये कम्पीट करते हुए दिखाई देंगे, और ये इन्होंने क्लियर कर दिया कि इस वाले डिवीज़न को ये लीव कर चुके हैं। उसमें भी जाएंगे तो अच्छा करेंगे, एक अच्छी फिज़िक है, मैं इनकी फ़िज़िक को काफ़ी एडमायर करता हूँ, और साथ ही साथ जिस तरीके से ये काफ़ी खुशी से स्टेज पे दिखते हैं, काफ़ी अच्छे तरीके से पॉजिटिव वाइब्स बहुत देते हैं ये। तो इस वाले डिवीज़न में आ रहे हैं ओपन में, आई होप ओपन में भी बढ़िया तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे अपने आप को और अच्छे दिखाई देंगे। इसके बाद अगर हम बात करें दोस्तों मेंस फिजिक की, अब मेंस फिजिक में मैं इस साल गिन रहा था इंडिया कितने नामों के आगे लिखा हुआ है, तो इंडिया लिखा हुआ है दोस्तों 5 नामों के आगे। और यहाँ पर और ध्यान से थोड़ा मैंने देखा तो मिमो युवराज जो है उनके नाम के आगे यूएई लिखा हुआ है, तो ये दूसरी लिस्ट में मैंने इनका नाम देखा, इसमें इंडिया लिखा हुआ है, तो गलती से आ गया होगा इस तरीके से लिखा हुआ। कौन ये लिस्ट टाइप कर रहा है पता नहीं भाई, क्योंकि लिस्ट में इतने सारे नाम हैं जो दिखाई नहीं दे रहे हैं और वो कम्पीट करने वाले हैं। लिस्ट में 5 नाम दिखाई दे रहे हैं। आमतौर पे हमें यही होते हैं कि 9 से 10 इंडियन एथलीट्स कम्पीट करते हुए दिखते हैं हर साल मेंस फिजिक डिवीजन में, क्योंकि मेंस फिजिक ऐसी डिवीजन है जो हमारी डिवीजन है, इंडिया के ज़्यादातर एथलीट्स उसी में दिखाई देंगे, कोई एक आध फॉरेन का दिखता है। इस बार सिर्फ 5 नाम, राहुल फिटनेस का नाम गायब चल रहा है, उसके बाद में पीयूष राज का नाम हमें इसमें दिखाई दे रहा है। हैरानी की बात बताऊँ, पीयूष राज अभी तक मेंस फिजिक में ही खेलते हैं, पर अभी उन्होंने अनाउंस किया कि वो अब क्लासिक में आएंगे, तो क्लासिक में एक नाम एक्स्ट्रा और जोड़ लो और यहाँ से हटा दो, तो ये गलत हो जाती है लिस्ट यहाँ पर। इसके बाद अगर बात करता हूँ अफरोज़ खान,
वो compete करेंगे इस लिस्ट में, उनका नाम ही नहीं दिखाई दे रहा। तो लिस्ट अलग अलग चल रही है हर जगह। अब इस वाली लिस्ट में सारे नाम प्रॉपर हैं। फिलहाल अगर हम लोग बात करें यहाँ पर एक एक करके एथलीट की, हाल ही में हमने देखा यहाँ पर अफरोज खान को मनोज पाटिल के साथ एक पोजिंग करते हुए, सिद्धांत जायसवाल भी उसके अंदर में थे, तो ये दोनों हमें दिखाई दिए साइड टू साइड। मनोज की फिजिक ऐसी दिख रही है, अफरोज की फिजिक ऐसी दिख रही है। बाकी आप लोग बताओ आपके हिसाब से कोई चेंज आया इन दोनों एथलीट्स की फिजिक में, या वैसे ही दिख रहे हैं सेम के सेम। मेनली ये दोनों एथलीट हमें कम्पीट करते हुए दिखेंगे, स्टेज पे पता लगेगा कि इन्होंने सही में क्या चेंज करा है और कितने ज़्यादा ये दोनों शार्प आ सकते हैं, मनोज एंड अफरोज। इसके बाद में यहाँ पर नाम आ जाता है लवप्रीत सिंह का।